कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्च मति स्वच्छामि मे सदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः स्वेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् स्वेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपस्तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः कार्यक्रम आ जाइए आपका सादर सादर यहाँ पर आज जे उपलक्ष्य करना चाहूँ ये बैठी कार्यक्रम पसंद करना चाहूँ जनरल भारती जी का वे गौरवशाली इतिहास की चर्चा करना चाहते आया चाहूँ आज़ादी के दिन से जब सबसे पहले उत्तराखंड में पौड़ी में स्वतंत्रता संग्राम के लौटे से तामोगा शब्दों से और आज का दिन है यहाँ के सदस्यों अर्पित करता हूँ और कभी भी इतिहास कोई नाम कैसे भी प्रेरणा ले जाते तो वे आदर्शों से वे नामों से वे कामों से जन निर्माण विकास करने क्या योजना बनती है आज हम जब सब लोग एकत्रित होना चाहते परसों जो मांग चले जिला निर्माण लगातार ये मांग पर सजग हो चल लेकिन
4-5 दिन पहले कल्याण जी का, बिष्ट जी का और इन सबके प्रयासों से आज निर्वाचन से बहुत कम है। परम आदरणीय और हमारा गुरु और मतलब एक क्षेत्र जो कि जो बड़ो चर्चा को विषय है आदरणीय पान सिंह बिष्ट जी से निवेदन करूँ कि आप स्वागत भाषण से जो उसकी कार्यक्रम को मार्गदर्शन करें श्री पान सिंह बिष्ट जी। इस बैठक में उपस्थित हमारी कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष जी, महामंत्री जी, भूपेंद्र सिंह जी, संयुक्त सचिव और हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण श्री सर्वश्री आनंद सिंह रावत जी, श्री चंदन सिंह नेगी जी, श्री मेहरबान सिंह रावत जी, श्री प्रेम सिंह रावत जी, श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी, श्री चंद्रपाल सिंह बिष्ट जी, श्री भूपेंद्र सिंह रावत जी, श्री प्रियम सिंह रावत जी, श्री विक्रम सिंह बिष्ट जी, श्री नरेंद्र खान जी, श्री महिपाल सिंह कंडारी जी, श्रीमती सुनीता बिष्ट जी, श्रीमती अमित शिवानी पौड़ाई जी, श्री अमित जी, श्री चंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय हमारे नंदलाल भारती जी, भूपेंद्र सिंह बिष्ट जी। जो जयंती मनाई जा रही है उसका मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हमारे गुरु संयोजक पान सिंह बिष्ट, महामंत्री गुरुजी मोहन सिंह कंडारी और मनचांद सिंह में बैठे हुए सारे मान्यवर और यहाँ पर जो जितने भी सभा में आ रखे हैं उनका भी प्रणाम। आज जयानंद भारती के बारे में हमने केवल नाम ही सुना था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे गुरु कंडारी जी हैं उन्होंने आज डिटेल से बताया। आज ही पता चला कि हमें ये इनके बारे में। और यहाँ पर जो मैं यहाँ पर 2021 से आ रहा हूँ, आज यहाँ पर अटेंड करता हूँ, तो यहाँ पर जो है लाने का श्रेय हमारे चाचा विक्रम सिंह बीजी का है कि बोले यार यहाँ पर आओ, यहाँ पर जो है बातचीत करो। इसलिए हम ये यहाँ पर क्या है कि पहली बार आ रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखा मैंने कैसा है क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पर मेरे जरा 2-3 पॉइंट हैं पर थोड़ा हट कर हैं। मैं जिला समिति से थोड़ा निवेदन करूँगा। एक तो हमारे बीरूखाल में जो है CHD और ECH की सुविधा नहीं है, और CHD जो है बीरूखाल ब्लॉक को कहाँ जाना पड़ता है, या तो थैलीसैंड जाना पड़ता है या कोरदार या लहसडोन। वैसे ही ECH का भी परेशानी है। कोई भी अगर वृद्ध सैनिक अगर या महिला बीमार होती है तो उनको सीधा कोरदार आना पड़ता है, एक दिन कोरदार रहना पड़ता है, फिर दूसरे दिन उनको चाहे वो दिल्ली जाएं, चाहे लखनऊ जाएं, चाहे देहरादून आएँ तो जाना पड़ता है। एक तो ये दूसरा मेरा निवेदन है कि रोडवेज बस आप देखें कि हमारे जो हमारा बीरूखाल पोखड़ा जो बीदीखाल का रूट में जो है कोई रोडवेज नहीं चलती। आप देखो कि रामनगर से रोडवेज चलती है, कोरदार से ये रिखणखाल होते ये बीरूखाल रोडवेज चलती है, अब ये कोरदार से चौबटेखाल पोखड़ा तक रोडवेज चलती है। और इस रूट पे एक रोडवेज और चलती है देहरादून से आपका पौड़ी से होते हुए आपका थैलीसैंड से होते बीरूखाल ये रोडवे। लेकिन जो ये रूट है हमारा जो बीदीखाल पोखड़ा और फरसाड़ी, इसमें 2 नुकसान है। एक तो जो हमारे जो वृद्ध आदमी है जो जिनको की फ्री सेवा है वो उसको लाभ नहीं मिलता। दूसरी समस्या है कि यात्रा सीजन पे हमने देखा या 2-3 बार देखा, यात्रा सीजन में जो है 4 बसें चलती हैं वो सारे ऑफ हो जाती है। तो हमारा निवेदन है कि उधर रोडवेज अगर चलती है तो ये मेरा निवेदन है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे को मौका दिया। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा श्री भूपेंद्र सिंह रावत जी से, जो कि शिक्षाविद हैं और लगातार सामाजिक कामों में निरंतर बने रहते हैं। श्री भूपेंद्र सिंह रावत जी। धन्यवाद रोहतान जी। बीरूखाल जिला निर्माण एवं जन विकास समिति देहरादून के आह्वान पर यहाँ पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्री भारती जी,
आज की सभा के अध्यक्ष श्री बिष्ट जी, उपाध्यक्ष श्री कंडारी जी, महासचिव श्री कंडारी जी और उपस्थित क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सबका इस सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम यहाँ पर स्वर्गीय जयानंद भारती जी की 92वीं पुण्यतिथि पर आमंत्रित हुए हैं। पौड़ी में उन्होंने जो अंग्रेज गवर्नर मैल्कम हेली थे, उनकी अमन सभा का मंच पर पहुंच करके जो है वो विरोध किया था। जब वो झंडा लेकर के मैल्कम हेली के मंच पर पहुंच गए थे तो मैल्कम हेली जो है वो डर गए थे कि कहीं मेरे को मार न दे, और वो डर कर अपनी जान बचा करके भाग गए थे। ऐसे वीर योद्धा को हम नमन करते हैं। उस समय सन 1932 में 6 सितंबर 1932 को लोगों में इतनी जागरूकता भी नहीं थी। आजादी के लिए जो है वो गांधी जी आंदोलन तो कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग उनके साथ उस समय नहीं थे। जयानंद भारती जी उससे पहले स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल में बंद थे और अगस्त के महीने में ही वो जेल से छूट करके आए थे। उस समय चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस वहां लगी हुई थी। तो जनरली उस समय पेशावर कांड का जो अनुभव था अंग्रेजों को, उस समय जो है हमारे जो गढ़वाल के सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध कर दिया था और गोली चलाने से जो है वो मना कर दिया था। तो उनको ये लगता था कि अगर हम यहाँ पर जो पहाड़ी लोग हैं इनको डरा धमका करके जो है वो चुप करवा सकें तो ब्रिटिश हुकूमत को शासन करने में आसानी रहेगी। इसीलिए जो है वो मैल्कम हेली जो वहाँ पे तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने अमन सभा का आयोजन किया था। और ये अमन सभा जनरली जो है जो ब्रिटिश चाटुकार थे उनके द्वारा ही आयोजित की गई थी। तो उस जमाने में भारती जी द्वारा उस अमन सभा का विरोध मंच पर चढ़ करके करना वो अपने आप में बहुत ही अदम्य साहस का प्रतीक है और ऐसे वीर सपूत को हम नमन करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि गांधी जी के बाद जो सबसे बड़े महात्मा हमारे यहाँ हुए हैं उत्तराखंड में, वो दयानंद भारती जी हैं। तो हमें उनकी इस अदम्य साहस को याद रखना चाहिए। उनके इन्हीं गुणों के आधार पर हमने जो है उनके नाम पर बीरूखाल जिला निर्माण जो समिति है उनके नाम पर जयानंद भारती जिला बनाने का संकल्प लिया है। और सन 1915-16 से जो है पूरा क्षेत्र इस जिले को बनाने के लिए जो है वो हर जगह संघर्ष और रैलियां कर रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपने काम के लिए जो है वो छोटा सा भी काम होगा तो हम पौड़ी जनपद में अपना काम कराने नहीं जा पाते। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आज के टाइम पे अगर आप देखें तो इन 5 ब्लॉकों की स्थिति जो है बहुत ही दुर्भर हो चुकी है। वहां पर जो मैक्सिमम मास है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजों से जो है वो जूझ रहा है। आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जनपद के आसपास तो जो है नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन दूरस्थ स्थानों पे नौकरी करने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। और उसी का परिणाम है आज के टाइम पे अगर आप देखें तो इन 5 ब्लॉकों में से केवल 2 या 3 जो है वो नियमित प्रधानाचार्य हैं
और किसी भी इंटर कॉलेज में वहाँ पे प्रधानाचार्य नहीं है। अब आप हाल लगा लीजिए ये उन स्कूलों का जहाँ पर प्रधानाचार्य नहीं है, शिक्षक पूरे नहीं हैं। अभी बीच में जो है वो लंबे समय तक दुर्गम में सेवा करने के कारण से काफ़ी शिक्षकों के स्थानांतरण सुगम में कर दिए गए हैं और उनके स्थान पर वहाँ पे एक भी शिक्षक का जो है वो ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो वो स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं और वहाँ जो छात्र पढ़ रहे होंगे वो कैसी एजुकेशन ले रहे होंगे आप खुद समझ सकते हैं। जब टीचर नहीं होगा पढ़ाने वाला, विषय विशेषज्ञ नहीं होगा, तो दूसरे लोग उनको क्या ज्ञान दे रहे होंगे और वो बच्चे आगे समाज निर्माण में क्या भूमिका निभाएंगे, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। हॉस्पिटल्स ज्यादातर डॉक्टर और कर्मचारी विहीन हैं। आज के टाइम पे अगर कोई आदमी वहाँ पे बीमार पड़ जाता है तो पौड़ी तो उनके लिए उल्टा ही है, उनको रामनगर, कोटगांव या वहाँ से भी दूर स्थानों में ले जाने के लिए जो है बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि समय पर जो है व्हीकल नहीं मिलते। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है किसी भी समाज के विकास में जो है वो सबसे बड़े दो घटक होते हैं, लेकिन ये दोनों ही घटक वहाँ पर जीरो हैं। पिछली बार जो है 15-16 में लगभग 433 दिन जो है वो बीरूखाल में और अन्य क्षेत्रों में जो है वो धरना प्रदर्शन किए गए थे। बीरूखाल का जो धरना प्रदर्शन था वो एक किस्म से थोड़ा बहुत सफल था, क्योंकि उस समय जो है हमें तहसील मिल गई थी। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने जिला निर्माण का आश्वासन देकर तहसील दे दी थी। ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो हम लोग जब तक एकजुट नहीं रहेंगे तब तक मैं ये सोचता हूं कि जनपद की मांग करना भी बेईमानी ही होगी। तो इसके लिए जो है हम लोग तो केवल यहाँ पे रह के मांग उठा सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ के लोगों को भी जो है वो जागरूक करना पड़ेगा, तभी जा करके जो है वो जनपद का जो है सपना पूरा हो पाएगा। तो मेरा आह्वान सबसे यही है कि सब लोग जो है वो एक मंच पर आए, अपनी बात जो है वो, ये जरूरी नहीं है कि जिला किस ब्लॉक में बनेगा, जहां भी बने पांचों में से किसी भी ब्लॉक में, लेकिन हम सब जब तक एकजुट नहीं रहेंगे तब तक ये मांग जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं, जो लोग भी यहाँ इसको सुन रहे हैं या जो सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरा उनसे पुनः अनुरोध है कि वो सब जो है वो जिला निर्माण के लिए एक हो जाएं, तभी जाकर के हमें सफलता मिल पाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी। और ऊर्जा जगाने के लिए हमें काम करना चाहिए और वाकई जिला निर्माण बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमने उत्तराखंड राज्य की अगर अलग मांग करी थी तो हमने क्यों करी थी मांग? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी अवहेलना हो रही थी। बहुत बड़ा प्रदेश था उत्तर प्रदेश, जिसमें की अनदेखी हुई थी उत्तराखंड की। और विकास की दृष्टि से हमारा जो जिला है 15 ब्लॉकों का जो है कि बहुत बड़ा जिला है। एक जिला अधिकारी पूरे जिले में जो है कि चाहकर भी महीने भर में नहीं घूम सकता। तो और अन्य ब्लॉकों के आप देखो, चाहे चंपावत हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, 3-3 ब्लॉकों के जो है कि जिले बने हुए हैं। एक तरफ 3-3 ब्लॉकों के जिले हैं और एक तरफ हमारा जो है कि 15 ब्लॉकों का जो है कि जिला है। इस दृष्टि से भी जो है हमें अलग जिला बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पे हमें जो है कि एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। हमें ऊर्जावान बनना पड़ेगा और इन चीजों को हमें सोचना पड़ेगा कि जिला हम किस तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि पहले धुआंकोट जिले की बात चली, फिर वहां संघर्ष हुआ, विधानसभा पटल पे जो है कि प्रस्तावित हुआ, विधानसभा घेराव हुआ, फिर बीरूखाल जिला, फिर अभी एक दूसरी बात। इन बातों में भटकने के बजाय मूल चीज पर हम जाएं और एकत्रित हो। अगर हम बड़े संगठन के रूप में आवाज पाएंगे तो शासन प्रशासन को यह आवाज सुननी पड़ेगी। इसी पे हम अपना ध्यान केंद्रित करें। तो मैं अगले वक्ता के रूप में श्री चंदन सिंह नेगी जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, मंचासीन
पदाधिकारीगण और बीरोखाल जिला निर्माण जन विकास समिति के कार्यकारिणी के सदस्य और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं चंदन सिंह नेगी आज इस आपकी इस निर्माण जन विकास समिति में आकर बहुत प्रसन्नता हो रही मुझे। पहली बार ही आपकी इस समिति में आया हूँ। हालांकि मुझे बाहर रहने के कारण ज़्यादा स्थिति का पता नहीं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, क्या नहीं हुआ है, लेकिन बीरोखाल जिला जो आप कह रहे हैं बनाना है, ये तो एक उचित बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब हम पैदा हुए थे उस समय हम इतनी कंडीशन कैसे थी और कैसे हम लोगों ने, सभी लोग जो भी होंगे, कितने संघर्ष से इन्होंने पढ़ा लिखा आगे बढ़े हैं। तो वो हम लोग आगे उस समय भी आगे तरक्की कर सकते, हमारे बच्चे आगे पढ़ सकते थे, लेकिन क्या है कि वहाँ विकास नाम की चीज़ें नहीं थी। यदि हम आते थे गांव से तो दोगड्डा से ले जाते थे चीनी और भेली और नमक वगैरह लेने आते थे, कई दिन लग जाते थे, वो समय था। लेकिन यदि गवर्नमेंट कुछ करती हमारे लिए तो शायद हम लोगों को इन परिस्थितियों में ना जूझना पड़ता और इस समय हमारा जो है क्षेत्र का विकास हो गया होता। हमारा क्षेत्र भी दूसरी जगह जो विकास हुआ है, दूसरे जिलों में हुआ है, हमारे यहाँ भी होता। तो ये हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। हमें बीरोखाल जिला ही नहीं बनाना है, हमें इसकी तरक्की कराने की कोशिश करनी है। और ये जिला हमारा तभी बनेगा जब हम लोग सब संगठित होंगे। यदि जिला बनाना है तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, जिसमें कि सब लोगों की सहभागिता जरूरी है। आपको ग्राम लेवल से कार्य करना पड़ेगा, हर एक ग्राम प्रधान को इसमें मिलना पड़ेगा, चाहे किसी पार्टी का हो, और उनको ये बताना पड़ेगा कि आपको यदि जिला चाहिए और आपको यदि इन दिक्कतों का सामना जो हो रहा है, पौड़ी जाने में हो रहा है, आपके घर के नज़दीक 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर में आपको जिला मुख्यालय मिल जाएगा तो आपको फायदा होगा, उनको समझाना पड़ेगा। इन्हीं बातों से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। और मैं अगले वक्ता के रूप में श्री ममता जी को निवेदन करता हूँ कि आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले तो हम लोगों का हमारे में इसी है कि मेंबर बहुत कम है, हमें पहले मेंबर बढ़ाना चाहिए कि भाई हमने कि भाई पौड़ी जिले के जो भी जहाँ भी 5 ब्लॉक जो भी भाई साहब ने बताया उसमें हमारे को एक दूसरे से कांटेक्ट करना चाहिए। आज ही मेरे को एक दिल्ली से फ़ोन आया, मेरे को, मैं बाहर ही था, मैंने कहा भाई ऐसी बात है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर हमें भी जोड़िए उनके साथ, हम भी वहीं के, हमारे को क्यों नहीं जोड़ रहे। ये थोड़ी कि देहरादून के यहाँ या पौड़ी के हर चीज़ के, हम भी उसी ब्लॉक है, ठीक है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, वो बात अलग है। तो मैंने कहा ठीक है, हमारा एक व्हाट्सएप बना हुआ, वो भी व्हाट्सएप मेरे ख्याल से पहले ठीक चलता था, अब वो व्हाट्सएप भी ठीक नहीं चलता। व्हाट्सएप के थ्रू हमारे को सबको मेंबर बनाना चाहिए ताकि हमारी जो मेंबरशिप हो वो बढ़नी चाहिए हमारे में। तो इसमें दूसरा है हमारा जिला का विकास के लिए किसी ने क्या किया, जो हमारे विधायक है इस टाइम में, कभी किसी कोई उधर को उस तरफ को ध्यान देते हैं? नहीं देते। वो हमारे क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं देने वाला है जब तक हम लोग एक संगठन नहीं होते, एक संगठन नहीं बनाते और अपने साथ मेंबर नहीं जोड़ते। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल से है कि सबसे पहले हमारे को मेंबर इकट्ठा करना चाहिए। अगर मेंबर हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे तो हम क्या करेंगे? 5-10 बंदे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और हमें मीटिंगों में भी आना चाहिए। अगर हम समाज से जुड़ेंगे तो हमारे को अपने क्षेत्र के उसको देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अगर जो भी हम लोग अगर मेंबर बनाएंगे और उनको इकट्ठा करेंगे तभी जाके यहाँ बैठ के, यहाँ हम 4-5-10 आदमी बैठ के कुछ नहीं होगा जब तक हम बीरोखाल में संघर्ष नहीं करें। पर हमें ये काम करना पड़ेगा कि हम लोगों को वहाँ पे जाके और उनसे बोलना पड़ेगा कि सर हमारे को परेशानी है और हम ये काम करना है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आदरणीय अपने गुरु जी और प्रिंसिपल साहब मेहरबान राहुल जी को 2 शब्दों के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। सज्जनों, खुशी की बात है कि आज जो मुख्य अतिथि है वे इसी क्षेत्र के हैं और एक भाई साहब और हैं और मैं भी हूं। नया पंचायत फरसाड़ी में ग्राम मरकंडाई आता है, जहाँ के हमारे स्वर्गीय श्री जयनाम भारती जी थे। बड़ी अच्छी बात है। जब हम छोटे छोटे थे, अरे हम गुलामी के समय पैदा हुए लोग हैं,
तो जयानंद भारती जी जब आते थे, जया जया कहते थे लोग, आ गया, फिर जया आ गया, भागो हमको भी जेल ले जाएगा। समझ रहे होंगे आप बात। अंग्रेजों का भय इतना था स्वतंत्र होने के बाद भी। मुझे याद आई ये बात, इसलिए कह रहा हूं मैं कि जया आ गया, भागो, सब भाग जाते थे। कहीं बैठे हुए हैं, कुंडोली में बैठे तो भाग गए सब लोग, कहीं हमको भी जेल। कितना बलिदानी व्यक्ति थे, जो आज हम उनका ये क्रांति का एक दिवस मना रहे हैं। मेरे दिल से 92 वर्ष हो गए हैं 1932 से, इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए, अच्छी बात है। मैं कुछ तथ्यों पर बात करना चाह रहा हूं। इस जिले के निर्माण के लिए 2007 से श्री गणेश हमने किया था पंचमढ़ी में। मैं तब ब्लॉक में प्रमुख था और प्रथम मैंने 1000 रुपये, पोखड़ा के अध्यापक थे बड़े अच्छे, उनकी एक्सीडेंट हो गया, उनकी सोच थी। चित्र सिंह कंडारी जी को हमने अध्यक्ष बनाया और मैंने नए नए जितने भी प्रधान थे सबको का पैसा दो, काम करते हैं, रजिस्टर लाए और उसके बाद बेरोखा तक पहुंचाना। कहाँ इतनी लंबी कहानी बार बार आप सुनते हैं, हम थक गए हैं इस बात को कहते कहते। एक नई बात आई, नैनी डांडा वाले गंभीर तक, उनके नाम से जिला निर्माण के लिए कह रहे हैं और हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी के नाम से तब से कहते आ रहे हैं। अरे उनके साथ ही तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को तो यूनिवर्सिटी मिल गई उनके नाम से, कई जगह उनका नाम है। और हम दुर्भाग्य है जयानंद भारती के नाम से कुछ भी, इतना भी कुछ नहीं कर पाए। थोड़ा कोरदार में है उनका एक संस्था, थोड़ी सी यही है। मैं सोचता हूं अगर इस प्रकार से हम बिछड़ते जाएंगे, नए डाटा वाले अपनी मांग करेंगे, उन्होंने भी समिति बना रखी है, सब कार्यवाही उनकी हो रखी है और हम भी तब से लगे हुए हैं, तो न वो उनको मिलेगा ना हमको मिलेगा, कुछ भी नहीं। इस प्रकार से न वो बना पाएंगे और ना हमारा जिला बनेगा। मैं यहाँ रोहतांग जी से भी कहता हूं, इस समिति के सक्रिय सदस्य आप हैं, 3-4 और लोग, बुद्धिजीवी लोग, युवा वर्ग को साथ में लिया जाए और उनसे ढंग से विचार विमर्श कराया जाए कि ऐसा करके न तो आपको मिलेगा और न हमको मिलेगा। इसलिए जो पहले से जो मांग चल रही है, आपके विधानसभा ने, आपके क्षेत्र पंचायत ने भी ये प्रस्ताव पास किया है, लिखनिखाल ने किया है, पोखड़ा ने किया है, थैलीसैंड ने किया है, तो इसे होने दीजिएगा। अब उन ब्लॉकों को जिनको आप कह रहे हो उनको भी ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। सल्ड है, स्याल है, उनको भी ले लेंगे। तो इसके लिए मैं एक सुझाव देता हूं कि इस पर काम किया जाए, उनको ढंग से समझाया जाए कि भाई आप जो हैं ये मांग, एक ही मांग अच्छी है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से होने दीजिएगा। शहीदों के नाम से तो कई चीजें हो रही हैं, कई बेनिफिट मिला है, उनको परिवारों को मिला है, कईयों को मिला है, इनको क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। तो सज्जनों, जो मैं कह रहा हूं ये इस बात पर विचार किया जाए और इस पर एक समिति बनाई जाए और नए डांडा के लोगों से मिलकर के इस पर बात की जाए, ये मैं कह रहा हूं। अधिक न कहते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ना हो कि नामों के चक्कर में हमारा ये जो अभियान है कहीं ना कहीं टूट जाए, तो ये टूटना नहीं चाहिए। और क्योंकि आज हमारे बीच में जयनंद भारती जी के परिवार से उनके भतीजे श्री बल्लाभ जी हैं
और कविता के रूप में थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा मंच में है। कई बार आजादी के युद्ध में अनेक नेता ढेर बने ढेर गौरव के राज में युक्त प्रांत लाट ऐसे में बुलाया यहाँ राजभक्त लोगों ने अनेक साधुवाद से शस्त्रधारी सैनिक के चारों ओर घूम रहे शेर सफचंद उषा जनता की ठेल में आगे बढ़ा और बड़ा मंच ही के पास गया बोलता था लाट जहाँ स्वागत के मेल में हाथ में तिरंगा उठा नारे भी गुजारो भाग चला लाट निज साथियों के रेल में जनता पुलिस मध्य शेर यहाँ जेल की वीर जयानंद चला पौड़ी वाली जेल। मैं आज जिला संघर्ष समिति की ओर से वो अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते कि जिला जल्दी बने, हम भी उसके सहभागी करेंगे। और उनका गांव जो अभी तक जयानंद भारती के नाम से कितनी बार कम से 15-20 साल होगा हमारे काम कई बार हमने मांगे कर दी वीर सेनानी जयानंद भारती के नाम से उनके गाँव को रोड से टच किया जाए। महाराज जी से हमने कई बार मिले, लेकिन अभी तक 6 किलोमीटर रोड उनके नाम से नहीं बन पाए। तो कल्पना क्या कर सकती जिला भी नहीं जल्दी बनेगा, लेकिन मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत आज के मुख्य अतिथि श्री नंदलाल भारती जी और मंचासीन कार्यकारिणी एवं यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बंधुओं, बहनों, माताओं एवं बच्चों, आज यहाँ पे स्वर्गीय श्री जयानंद भारती जी के साहस एवं वीरता के प्रतीक के उपलक्ष्य में यहाँ पे उन्हें स्मरण किया जा रहा है और इसीलिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जिले की बात करते हैं, लेकिन क्षेत्र में हम कोई आयोजन नहीं करते यहाँ से, और ना ही हमारी समिति यहाँ से जो जयानंद भारती जी के नाम से जो पंचपुरी में समिति है, ना ही उनसे कोई कोऑर्डिनेशन हमारा होता है और ना ही कोई उनका इस समिति से होता है। ये बड़े उसकी दुख की बात है। मैं जसवंतगढ़ जिला संघर्ष समिति से भी ये जन जागरण अभियान का संचालन कर चुका हूं। हमें अच्छा रिस्पांस भी मिला और बात इसकी आती है कि रोथान जी ने जैसे सही कहा, ये श्री भूपेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत सही बात कही कि हमें क्षेत्र में जाके तो काम करना ही पड़ेगा। हम अगर उस क्षेत्र में जन जागरण अभियान नहीं चलाएंगे और वहां के लोगों को जागृत नहीं करेंगे और वो लोग हमारे साथ या हम उनके साथ एक साथ मिलकर आवाज नहीं करेंगे उठाएंगे, तो ये जिला बनाने वाली बातें कहीं से भी वो बेमानी साबित होंगी। और रही बात एक और इस चीज की कि जी ये भारती जी के नाम के जिला संघर्ष समिति है, ये बीरोकाल के नाम से संघर्ष समिति है, जसवंतगढ़ जिले के नाम से समिति है। हमें जो है कि अपने प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए और जोर शोर से, और सभी भाइयों से भी, बहनों से भी, और क्षेत्र के लोगों से भी, और जनप्रतिनिधियों से, प्रधान और जो भी वहाँ पे संगठन होते हैं, उनसे इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि वो भी बढ़ चढ़ के ये जिला निर्माण अभियान में काम करें। मैं अंत में यही कहूँगा कि हमारा जिला तभी बन पाएगा वहाँ, ये हमें रोथान जी ने सही कहा कि नाम की उतनी महत्ता नहीं है, हमारे मूलभूत सुविधाएं तभी वहां पे होगी जब जिला बनेगा। आप जिला बनाए, शासन प्रशासन सरकार जिले बनाए, है कि नहीं, और नाम कर लें आपसी सहमति बना के, उसमें किसी को क्या आपत्ति है। इसमें अधिक न कहते हैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं और जो हमारे समिति के जो सदस्य हैं सभी का मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय निकालकर और इस भागादौड़ी में, क्योंकि काम तो सबको ही होता है, इस भागादौड़ी में अपना समय निकालकर और यहाँ पर प्रस्तुत हुए और
जयानंद भारती जी के संकल्प दिवस के रूप में जो हम इसको आज मना रहे हैं। दोस्तों, चाहे कोई भी लोग, या तो बीरूखाल जो हमारी जिला निर्माण विकास समिति है, या हमारी जो नैनीनाडा में जो समिति दूसरी बनी हुई है, एक झंडे के नीचे तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये सब खींचा खींची के लिए कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी चीज़ के लिए हम जो लड़ रहे हैं, हम जो जिला निर्माण के लिए काफ़ी दिनों से, मैं भी समिति का 1-2 साल से मेंबर हूँ, और हमने भी चिंता जाहिर की है कि हमारे जैसे मतलब जो 80 और 86 साल में हमारे जो बुद्धिजीवी हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। हमारी भी 60 से ऊपर उम्र जा चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सब चीज़ के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपने जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, उनको जागृत नहीं करेंगे। और जागृत कैसे करेंगे? वो हमको डिजिटली उनको जागृत करना पड़ेगा। जितनी भी हमारी जो यूट्यूब पे जो कैसेटें बनती है और जो समिति के जो वो चीज़ होती है, उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास सदस्य तो काफ़ी है, मतलब सदस्य बनने से कुछ नहीं होगा। यदि काम करना है तो दिल से काम करना पड़ेगा, क्षेत्र के लिए काम करना पड़ेगा। तो आप लोगों को या जनता को, जो वहाँ की क्षेत्रीय जनता है, जब तक वो जागरूक नहीं होगी तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पुनः जयानंद भारती के संकल्प दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरह हम एकत्र होते रहे, एक दूसरे को जोड़े। एक आदमी यदि 10 आदमी को लाएगा तो यहाँ पर बैठे हुए हम आदमी यहाँ पर कम से कम 150-200 आदमी आ सकते हैं। तो इसी कोशिश के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने टूटे फूटे शब्दों में जो कुछ भी बोला। बहुत और इसी के साथ में अपने इस बीरूखाल जिला निर्माण एवं जन विकास समिति एवं समाज अध्यक्ष श्री पराग जी को निवेदन करता हूँ कि आप मैं बात कर रहे हैं। धन्यवाद प्रधान जी, सम्मानित मंच और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नंदलाल भारती जी। ये हमारे लिए बड़ा सम्मान का विषय है कि आज हमारे बीच में, हमारे परिवार में नंदलाल भारती जैसे विभूति का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। सभी लोग, सम्मानित सदस्यगण बीरूखाल समिति के, पिछली कार्यकारिणी की बैठक में एक ये बात आई कि आगामी 6 सितंबर को हमारे क्षेत्र के एक ऐसे ऊर्जावान और एक ऐसे क्रांतिकारी, जिस समय हमारा देश, हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और एक बहुत बड़ी देश में घटना घटी, और उसके बाद अंग्रेज शासन ने, अंग्रेजों ने ये देखने की और ये बताने की कोशिश करी पूरे विश्व को कि देखिए सभी जगह ये आंदोलन नहीं चल रहा है। एक बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत अमन है, जहां बहुत शांति है, बहुत ठीक है सब। और इसी को लेकर तत्कालीन जो गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, उनकी एक अमन सभा हमारे पौड़ी मुख्यालय में आयोजित की गई। उस समय श्री जयानंद भारती जी बरेली जेल में, जैसा कि मुझे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, थे। और वो एक दिन पहले ही जेल से छूटे और सभा हो रही है, अमन सभा, कि क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई वो नहीं है। और उस वक्त, उस जमाने में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर का पौड़ी मुख्यालय में आना पूरे देश के लिए एक संदेश था। और उस सभा में एक क्रांतिकारी कदम उठाना और उस सभा का विरोध करना और ये पूरे संपूर्ण विश्व को बताना कि आंदोलन थमा नहीं है, आंदोलन रुका नहीं है। और उन्होंने उस सभा का लास्ट में, आज हम इस ध्वज को जो है शान से फहराते हैं, ये हमारा प्रतीक है। उस वक्त, उस समय ये झंडा देशद्रोही का प्रतीक था। आप इस झंडे को जहां फहराते थे, मतलब आप अंग्रेजों का, उस समय की सरकार का आप विरोध करते थे।
और इस झंडे को वहां पर मंच पे पहुंचकर ललकारते हुए पूरे क्रांतिकारी तरीके से लहराना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या होगा आप लोग कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। खैर, जब यह बात जो है पिछली कार्यकारिणी की बैठक में आई तो मैंने एक बात कही कि ऐसे व्यक्तित्व का स्मरण करना चाहिए और ये हमारे बिरोखाल जिला निर्माण समिति के लिए एक मैसेज होना चाहिए, क्योंकि हमारी समिति पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं हम लोग बहुत सोए हुए हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो मैंने अध्यक्ष जी को और अपने संयोजक जी को और महामंत्री जी को कहा कि ऐसी विभूति को ही तो हमने याद करना है और हमारे बीच में हम लोग सोए हैं, इनको याद करके तो हम जागेंगे। हमारे बीच में से अगर कोई भी एक जयानंद भारती जैसा पैदा हो जाता है तो हमें अपने जिले की निर्माण की या जिले की बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज देखिए कितना सौभाग्य है, आज हमें यहां पर 2 नंदों को हम याद कर रहे हैं। जयानंद जी को याद कर रहे हैं, डॉक्टर नंदलाल भारती जी को याद कर रहे हैं, मतलब 2 नंदों का यहां पर सहयोग हुआ है। तो आज ऐसी विभूति का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, जिनको एक को हम स्मरण कर रहे हैं और एक हमारे सामने है। हमें सोचना चाहिए और इस बात से उठकर अलग जाना चाहिए कि हमारे जिले का, हमारे क्षेत्र का नाम क्या होना चाहिए। यह सरकार का काम है, यह सरकार तय करेगी। हमें केवल एक अपने जिले की मांग करनी है। इसलिए मांग करनी है कि हमारे हर ब्लॉक से, आप पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है, एक ब्लॉक से जिला मुख्यालय की दूरी 241 किलोमीटर है। वहां से, उस ब्लॉक से दिल्ली कम समय में आसानी से जाया जा सकता है, जबकि उस ब्लॉक से जिला मुख्यालय में आने के लिए 241 किलोमीटर ज्योग्राफिकल अगर एरिया देखेंगे आप तो आपको 3 दिन चाहिए। इसलिए हम लोग जिले की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात जो आज यहां से मैसेज जाना चाहिए, जो हमारी सरकार से डिमांड है, वो ये है कि अभी सरकार ने घोषणा की है कि हमारे क्षेत्र में बिरोखाल ब्लॉक में सीयूसी के पास एक झील का निर्माण किया जा रहा है। आज मैं इस मंच से ये मांग करता हूं और यहां से एक डिमांड जानी चाहिए कि उस झील का नाम स्वर्गीय श्री जयानंद भारती जी के नाम से होनी चाहिए। ये एक हमारी शुरुआत होगी। अगर इसको कराने में हमारी समिति अगर कदम बढ़ाती है, जिसमें सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे से हम अपने जिले की भी मांग कर लेंगे। जिले की समस्याओं और क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमारे पास बहुत मौके आते हैं। आज का दिन केवल हमारा जयानंद भारती जी को स्मरण करने का था और हमारा सौभाग्य मिला, हमको नंदलाल भारती जी का भी हमें सानिध्य मिला, जिसका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदलाल भारती जी। और आप सब लोग यहाँ पर आए, मुझे अवसर दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है हम उत्तराखंड का कोने कोने से ये बात भूलनी चाहिए कि जो 15 लोगों का जो बड़ा जिला है पौड़ी के साथ भी एक क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे नामों के साथ अन्याय हो रहा है, इनको भी जो है न्याय मिलना चाहिए। आदरणीय गुरु जी मोहन सिंह कंडारी जी, उनको जो है कि मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। जिला निर्माण की जो बात है, हम संघर्ष ही इसके लिए कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये जो 6 सितंबर 1932 की घटना है, उसको भारती जी के शब्द आपके सामने ला रहा हूं। और उस समय ये जो हमारा यूनाइटेड गढ़वाल था, चमोली गढ़वाल, इसके क्रांतिकारियों के जो अध्यक्ष थे अचलानंद डोभाल जी, उनके शब्दों को आपके सामने ला रहा हूं। और जयानंद भारती जी ने किस तरह से इस बहुत कठिन काम को किया। तो इसमें ये सारे लोग जेल में बंद थे, जितने भी यहाँ के क्रांतिकारी थे। और ये खबर आई कि 6 सितंबर 32 को
पौड़ी में अमन सभा होने वाली है। ये लोग आपस में इन्होंने कहा क्या होगा, हम सब तो जेलों में बंद है, अब गांव के लोग इस काम को कर नहीं पाएंगे, गवर्नर की बैठक में कौन जाएगा, बड़ी समस्या हो गई। तो वहां पर उनका विचार चला कि कौन जाएगा। जयानंद भारती छूटने वाले थे 31 अगस्त को, और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं इस काम को करूंगा। तो दो शब्द तो मैं यहाँ पे अचलानंद डोभाल जी के पढ़ रहा हूं आपके सामने। श्री सकलानंद डोभाल, श्री सकलानंद डोभाल जो कि आगे चलकर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा सन 1947 के बाद अंतरिम जिला परिषद पौड़ी गढ़वाल के अध्यक्ष पद पर रहे, उनका वक्तव्य है, ये उनके शब्द हैं कि 6 सितंबर 1932 को पौड़ी में गवर्नर का स्वागत दरबार लगने वाला था। और भारती जी उसमें कह रहे हैं मेरी जेल में लंबी सजा थी, उनकी डायरी के शब्द हैं ये, मेरी जेल में लंबी सजा थी, वे छूटने वाले थे। गढ़वाल अमन सभा की करतूत हम सब लोगों को मालूम हो चुकी थी। हमने परस्पर कुछ विचार विमर्श किया, हम लोग बहुत चिंतित थे, परंतु जयानंद भारती जी ने अपनी निर्भीक वाणी में हमें आश्वस्त करते हुए कहा, क्या कहा जयानंद भारती जी ने उन लोगों को, भाई जी क्यों चिंता करते हो, मैं सीधा पौड़ी जाऊंगा और इस कार्य को करके छोड़ूंगा, चाहे भले ही प्राण चले जाए, मैं निर्विरोध स्वागत नहीं होने दूंगा। वे सीधे पौड़ी गए और अपनी वाणी सार्थक की। कि किस तरह से उन्होंने किया, ये बहुत ज्यादा साहसिक कार्य था, ये कोई आसान काम नहीं था, उसको उन्होंने अंजाम दिया। 31 को वो जेल से छूटे, घर नहीं गए, 1 साल बाद छूट रहे थे जेल से, घर नहीं गए, और वहीं से दुगड्डा से उन्होंने 2 लोगों को अपने साथ लिया, और तिरंगा झंडा भी नहीं ले जा सकते थे। तिरंगा झंडे के 3 टुकड़े किए, किसी ने उसमें तंबाकू बांधा, किसी ने चीनी बांधी, किसी ने चाय पुड़िया बांधी, और इस तरह से छुपा के वो वहां पर ले गए तिरंगा। एक सफेद ले गया, एक हरा ले गया और एक लाल ले गया। और जो वो पांडाल था वहां पे भी कैसे किया कि भारती जी तो किसी तरह अंदर घुस गए और वो जो तिरंगे के अलग अलग टुकड़े थे उनको भी ले गए, लेकिन उनको वहां डंडा ले जाने की इजाजत नहीं थी। तो उन्होंने अपने लोगों को बोल रखा था कि मैं किनारे बैठूंगा और वो जो तंबू है उसके नीचे से मेरे पास डंडा भेज देना। इस तरह से वो डंडा पहुंचा और तब वो तिरंगा झंडा वहां खड़ा किया। बहुत ही कठिन काम था ये। और उसके बारे में उनके चंद शब्द मैं पढ़ रहा हूं। अगले दिन 6 सितंबर 1932 को मैं अपने कुर्ते के आस्तीन में तिरंगा झंडा छुपाकर छद्म वेश में स्वागत दरबार में जा घुसा। उनकी डायरी से हैं ये शब्द। और खिसकते खिसकते बड़ी चतुराई के साथ ठीक मंच के नीचे जाकर बैठ गया। मैं चाहता था कि अभिनंदन पत्र देने से पूर्व ही प्रदर्शन करके सभा भंग की जाए, परंतु मेरे पास झंडे का डंडा बड़ी कठिनाई से इतने विलंब से पहुंचा कि तब तक गवर्नर का अभिनंदन पत्र भेंट किया जा चुका था। वो चाहते थे कि भेंट से पहले हो जाए, लेकिन थोड़ा लेट हुई तो भेंट हो चुका था। मैंने बड़ी फुर्ती से तिरंगे को हाथ में उठाते हुए, फिर वो डंडा पहुंचा, उसको हाथ में उठाते हुए मंच पर जाकर गो बैक वेलकम हेली, भारत माता की जय, अमन सभा मुर्दाबाद, इसके नारे लगाने शुरू कर दिए। मेरा बायां पैर मंच पर और दायां पैर सीढ़ी पर था कि तब तक पुलिस और अधिकारियों ने मुझे दबोच लिया। दरबार में भगदड़ मच गई। गवर्नर अफसरों के साथ पुलिस के पहरे में डाक बंगले की ओर भाग गया। गवर्नर भी डर गया, भाग गया कि कहीं मैं न मारा जाऊं यहाँ पे। परंतु मेरे मुंह से
नारे लगते ही रहे और जनता की भीड़ भी मेरे नारों को दोहरा रही थी। मुझे हथकड़ियां पहनाकर तुरंत पौड़ी जेल में बंद कर दिया गया। जब मुझे पौड़ी जेल की ओर ले जाया जा रहा था तो जनता की भीड़ नारे लगाते हुए मेरे पीछे पीछे की जेल की ओर आ रही थी। मेरे जेल में बंद हो जाने के बाद भी जनता की भीड़ मेरी मुक्ति के लिए जेल के फाटक पर नारे लगाकर प्रदर्शन कर रही थी कि जयानंद भारती को छोड़ो। जब पुलिस जनता को न हटा सकी तो जेलर मेरे पास आया और अनुरोध करने लगा कि आप फाटक पर चलकर जनता को समझाएं। इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी वहां पे और उन्हें अपने घरों की ओर वापस जाने को कहें। मैंने फाटक पर जाकर जनता को धन्यवाद दिया और समझाया कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। मैंने जो काम करना था, सभा को भंग करना था, वो काम हमारा हो गया। हमारा मतलब तो सरकार के पास अपना संकेत देना था कि यहाँ पर क्रांति अभी जिंदा है, यहाँ पर स्वतंत्रता का नाम लेने वाले लोग जिंदा है और ये जो अमन सदा है ये बकवास है। तो मेरा काम जो है वो हल हो गया। मुझे इतने मात्र से मतलब था, आप लोग लौट जाओ। तो उनके कहने पर लोग चले गए, नहीं तो लोग नहीं जा रहे थे। ये उस दिन की घटना है। धन्यवाद। कितना बड़ा उनके जीवन का इतिहास है और ये जो शब्द है उनको जो करना वो करके चले गए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है, हमारी क्या बात होनी चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। क्योंकि मैं उत्तराखंड के अंदर लगभग काफी 30-32 साल से एक बड़ा संघर्ष मेरे जीवन का रहा है और अभी हमने 2500 बच्चों को लगभग अपने मंच से जो भी हमसे उपाय करने का प्रयास किया है। लेकिन समाज को दिशा देने के लिए जो बड़े कीर्तिमान कभी किसी के माध्यम से होते हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमसे पहले कोई अगर कुछ काम करके गए तो उन कामों को भी हमें अपने रिकॉर्ड में, चाहे वो जिला निर्माण समिति का वो रखना चाहिए और आगे क्या करना है, आगे की नीति कैसे वो भी है। इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, अपने इतिहास को भूल जाते हैं, वो कहीं भी जीवित नहीं रहते। इसलिए इन इतिहास को, इन चीजों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो किताब है इस पर आज मैं आप सबके सामने, क्योंकि आपका साथ उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना आपके साथ के नहीं हो पाएगा और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हम करेंगे। क्योंकि मेरा जिस फील्ड में अनुभव है वो उसको मैं आपके सामने आज एक घोषणा करना चाहता हूं कि हमारा मंच जो है कि जयानंद भारती जी पे एक फीचर फिल्म बनाएगा, बड़ी फिल्म बनाएगा। और क्योंकि बारीकियां जो आपके पास है उसका हमें ज्ञान नहीं है, कुछ चीजें हमने सुनी है, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें मिली है, लेकिन यहां से हम लोग देहरादून से जो लोग हैं और हमें मतलब दल बल भी चाहिए, वो सारा माहौल बनाना है, तो इसलिए बिना लोगों के भी नहीं होगा। लेकिन आज हम यहां से संकल्प लेते हैं कि हम जयानंद भारती जी के नाम से जो है कि फिल्म बनाएंगे उत्तराखंड के अंदर। और ये फिल्म जो है कि जो चीजें छुपी हैं, जो चीजें आज तक उजागर नहीं हो पाए, मैं कुछ दिन से जो है कि गुरु जी के साथ घूम रहा हूं और मेरे को कई घटनाक्रम बता दिए जा रहे हैं और मेरा मन कर रहा है फिर क्या करूं, काम भी है, फोन भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि जो ये बात जो उनके हृदय में जो पीड़ा है वो समाज तक जाए। तो मुझे लगता है एक रास्ता बेहतर इसके लिए फिल्म है। एक हम बड़ी फिल्म का निर्माण करेंगे, उस फिल्म को हमारा आवाज सुनो पहाड़ों का मंच शारदा स्वर संगम बनाएगा उस फिल्म को, और उसमें आपका साथ चाहिए हमें। इसी के साथ मैं अब ज्यादा न बोलते हुए एक ऐसी विभूति को इस मंच पर आग्रह कर रहा हूं कि जो कि इस दिशा और दशा में लगातार आप जो है कि जौनसार जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अभी तक का कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं होगा कि जिनके सामने, शायद पहले के 2-3 छूटे होंगे तो अलग बात है, लेकिन आपने लगभग अभी वर्तमान में बहुत सारे राष्ट्रपतियों के सामने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करा है। कई देशों की आप यात्रा कर चुके हैं, देश के बड़े बड़े सम्मानों से आप सम्मानित हैं, डॉक्टरेट आपको मिल चुका है और इस बार जो है कि आपका नाम पद्म श्री के लिए गया है। तो उसकी भी हम कामना करेंगे ईश्वर से कि आपको ये सारे सम्मान मिलेंगे, क्योंकि आपका जीवन का जो संघर्ष रहा है बड़ा संघर्ष है और उत्तराखंड की संस्कृति में आपने बहुत बेहतरीन काम करे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे आवाज सुनो पहाड़ों के मंच पर आप जो है कि बच्चों का दिशा और उसको आगे उनका मार्गदर्शन करते हैं और हमारे आवाज सुनो पहाड़ों के मुख्य जजों में भी आप हैं। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ
डॉक्टर नंदलाल भारती जी को कि अब उस पर आप प्रकाश डालें और जिला निर्माण होना चाहिए, इस पर आप जोर देंगे और इन बातों को आप जो है कि प्रदेश भर में इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी आपसे आशा और उम्मीद है। डॉक्टर नंदलाल भारती जी। धन्यवाद भगवान जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों की गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मंचा से हमारे ऐसे प्रतिभावान और हमारे ऐसे गुणी लोग, हमारे ऐसे इतिहास के प्रणेता और उम्र दराज लोग, जिनकी जैसे PS बिष्ट साहब हैं जो 88 वर्ष में रन कर रहे हैं, ऐसे महान लोगों की जो उम्र की झुर्रियां है, इसमें लाख लाख अनुभव है। मैं मंच पर सभी मंचस्थ मानवाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उसके साथ ही साथ अतिथि दीर्घा में बैठे बहुत ही प्रखर जागृत और अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित प्रतिमूर्तियां हमारी मातृशक्ति, आप सब लोगों की गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं उद्बोधन संबोधन की समस्त औपचारिकताओं को लगभग समाप्त करते हुए, क्योंकि बहुत कुछ बोला जा चुका है और हमारे गुरुजनों ने, हमारे स्नेही जनों ने और हमारे प्रिय जनों ने इस विषय पर आज बहुत ही गहरा प्रकाश डाला है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जयानंद भारती जी के बारे में, जो एक महान विभूति है, जो आज भी हमारे सौर मंडल में विराट नक्षत्र की भांति प्रकाशमान है, हमारे समाज के लिए एक ज्योति है। और ये ज्योति अगर आज इनका जो ये समर्पण था, ये 9 सितंबर 1932 का था और आज 2024 है। अगर जयानंद भारती जी के नाम की ज्योति आज प्रज्वलित है तो इस संघर्ष का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने महान रहे होंगे। बहुत कुछ इनके बारे में हमारे गुरुजनों ने बोला है। मैं डॉक्टर नंदलाल भारती चक्राता के एक ऐसे जनजाति क्षेत्र से आता हूं। मैं स्वयं एक दलित परिवार से हूं और मेरा नाम के पीछे जो भारती है, इसका जो अर्थ है वो यह है कि हम लोग भार उठाने वाले थे, हम लोगों से बेगार उठवाई जाती थी। हम लोगों ने अंग्रेजों के, आज भी जो चक्राता है, जहां पर मेरा गांव है, जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर आज भी अंग्रेज वर्जित है। आज भी वहां पर कोई भी अंग्रेज जा नहीं सकता। चिलमिरी नामक वो जगह है नवीन चक्राता और हमारे पौराणिक चक्राता की, आज भी वहां पे सैन्य बल तैनात है, लेकिन कोई भी विदेशी अलाउड नहीं है। छोटा सा उदाहरण है, मैं इसलिए उदाहरण सुना रहा हूं कि ऐसे वीरों के प्रति यह काम तो सरकार को करना चाहिए था। अगर ये नरेंद्र रोथान जी कर रहे हैं, हमारी वीरों खाल के निर्माण और विकास समिति कर रही है, ये आपका बड़ापन है, ये आपकी महानता है, ये आपका क्षेत्र के प्रति और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर है। लेकिन हर काम पहले कदम से शुरू होता है। अभियान कितना ही बड़ा हो, लेकिन पहले कदम से ही शुरू होता है। और रास्ते कितने भी ऊंचे हो, मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही निकलते हैं। तो आप लोग जो है इस अभियान के लिए बधाई के पात्र हैं। मैं केवल ये कलाकार हूं तो इन शब्दों में कह सकता हूं कि फैसला जो कुछ हो, फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या आंदोलन हो, भरपूर होना चाहिए। जिन्होंने लड़ी है पूरे जिंदगी भर हमारी आजादी की लड़ाई, कम से कम अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। और मैं अपने समाज के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को भी इस रूप में कह सकता हूं कि जलते घरों को देखने वालों, जलते घरों को देखने वालों, घास का छप्पर आपका है। जलते घरों को देखने वालों,
घास का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये कुछ बातें हैं हमारे समाज की कि जो हमको सामूहिक और एकता के साथ लड़नी चाहिए। नरेंद्र रोथान जी ने एक स्लोगन दिया है, एक लाइन दी है, एक आवाज दी है, जिसका नाम है आवाज सुनो पहाड़ों की। और प्रकृति का भी देखो कैसा अनूठा नियम है कि आप कितने ही चिल्ला लो, लेकिन जो पहाड़ों की आवाज अगर कोई पहाड़ से बोले तो पहाड़ भी वापस उसका जवाब देता है। ये उस आवाज की शक्ति है। अगर कोई आवाज इस मंच से निकली है नरेंद्र रोथान जी की, जैसा आपने बहुत बड़ी बात बोली कि इनके ऊपर एक आप फिल्म का निर्माण करेंगे, और निश्चित रूप से जिस दिन फिल्म का निर्माण आरंभ होगा उस दिन उन लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि हम लोगों ने बहुत बड़ी चूक की है कि इस नाम को जिनको उजागर करना चाहिए था उन्होंने उजागर नहीं किया। मैं मंच पर बैठे हुए हमारे बहुत ही महान हस्तियां हैं, आप लोगों की बहुत सार गर्भित बातें हैं, बहुत ज्ञान वाली बातें हैं, बहुत सी क्षेत्र उत्थान वाली बातें और आपसी एकता, समन्वय और पुल बनाने वाली बातें आपने की। यही वो समाज का जज्बा है कि पता चले कि समाज जाग रहा है, नहीं तो मृत लोग तो बहुत है। यहां पर हमारे बीच में आनंद सिंह रावत जी बैठे हैं, इस बात का प्रमाण है कि अगर आप इस दशा में इस मंच तक आ सकते हैं तो हमको संख्या बल से क्या लेना। अगर हमारे मंच पे 88 साल के बिश जी बैठे हैं तो फिर हमको अनुभव के लिए क्या कमी है। और जितना मैं सामने भी देख रहा हूं, हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे हैं सब उम्र दराज लोग हैं जो समाज को समझते हैं। हमारे बीच में मोहन सिंह कंडारी साहब है, सचिव इस मंच के, पीएस बिष्ट जी हैं जो संयोजक है इस मंच के, महिपाल सिंह कंडारी साहब है जो उपाध्यक्ष है इस मंच के, और भूपेंद्र रावत जी हैं जो संयुक्त सचिव हैं इस मंच के। आप सब लोग महान लोग हैं, आप लोगों की महान उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, जैसा आप अभी कह रहे थे जयानंद भारती जी के बारे में कि उन्होंने एक ऐसी, जब आवाज नहीं निकलती थी अंग्रेजों के सामने तब आपने वहां पर झंडा फहरा दिया। मेरे को थोड़ा सा और एक लाइन इसमें रह गई थी कि जब वो झंडा फहराने गए पौड़ी के लिए तो झंडे की जो 3 पट्टियां हैं वो 3 लोगों के पास ले गए, 2 पट्टियां किसी और के पास थी, 1 पट्टी खुद उनके पास थी, और वो 3 पट्टियां उन्होंने वहां मंच के आसपास अपने पास रख ली। वहीं जाके उसको सिला गया 3 को, लेकिन विलंब इसलिए हो गया कि जो डंडा था वो जब तक पीछे से सरकाते सरकाते उनके पास तक पहुंचा तब तक उनका आधा संबोधन, आधा सम्मान हो चुका था। लेकिन उसके बाद उन्होंने छाती खोल करके सामने आकर के उसका विरोध किया, भारत माता की जय का उद्घोष किया, कांग्रेस जिंदाबाद ये इसका उद्घोष किया, और उन्होंने अपने उत्तराखंड का इस पहाड़ी क्षेत्र का जो दर्द था उसको बयां किया। उसके बाद वो भले ही वहां पर हथकड़ियां उनके लगाई गई और उनको बंदी बना दिया गया, तो ये उनका समर्पण था। मैं अंधविश्वास के प्रति, कुरीतियों के प्रति, छुआछूत के प्रति आपका जो त्याग है, बलिदान है, जो लड़ाई है, आपका तब का बोया हुआ पौधा आज अंकुरित हो रहा है। आज मैं तो ये मानता हूं कि आज वट वृक्ष के तरह आज उसमें फल आ रहे हैं और हम लोग उसको चख रहे हैं, हम लोग आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये ऐसे ही लोगों का त्याग है। महोदय, मैं अपनी व्यक्तिगत बातें, व्यक्तिगत अंतिम लाइनें ये कह सकता हूं कि मैंने कभी सूरज नहीं देखा, मैंने कभी तारा नहीं देखा, मैंने कभी सूरज नहीं देखा, मैंने कभी तारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा। अंग्रेज ही थे हमारे स्वाभिमान को लूटने वाले, अच्छा हुआ हमने वो नजारा नहीं देखा। लेकिन आज हम लोग आपको इस रूप में अंतिम लाइनें कह के विराम दे सकते हैं कि
जिंदगी में किसी का सच्चा साथी काफी है। जिंदगी में किसी का सच्चा साथी काफी है और मुसीबत में कंधे पर रखा हुआ हाथी ही काफी है। दूर हो या पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनमोल रिश्तों का एहसास कराना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिले की मांग है। जिला तो वास्तव में जहां पर वीरों की भूमि हो, जहां पर ऐसे वीरों ने जन्म लिया हो, वीरों खाल, यह अपने आप में उत्तराखंड के लिए स्वाभिमान की भूमि है। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के जो खाद्यान्न है वीरों के, वहां पे अनगिनत हीरे वीरों खाल से निकले हैं। और अगर वहां ये संज्ञान लिया जाए, जिला बनाया जाए, तो मैं समझता हूं कि वीरों खाल के वीरों द्वारा उत्तराखंड का भावी भविष्य भी बदल सकता है। मैं अपने इस मंच से रोहतान जी को, आप सभी लोगों को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि मैं तो जौनसार का वासी हूं, मैं तो आप लोगों से बहुत किनारे पे हूं, लेकिन ऐसे एक शहीदी और जहां से हमारी आजादी निकली, उस मंच पे आपने मुझ जैसे व्यक्ति को एक मुख्य अतिथि के कुर्सी पर बैठा दिया, वो भी ऐसे महान लोगों के सामने, जिनके लिए मैं एक शिष्य हो सकता हूं, आपका एक अनुयायी हो सकता हूं, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ा आदर सम्मान दे करके मेरे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार किया। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा और ये कह सकता हूं कि बहुत हो चुके सवाल, अब जवाब चाहिए। बहुत हो चुके सवाल, अब जवाब चाहिए। क्या हुआ और कैसे हुआ, हिसाब चाहिए। बरसों खोलता रहा है वीरों खाल की जनता का खून, अब तो एक इंकलाब होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली। आज मेरा जो विशेष करके बुलाने का जो उद्देश्य था भारती जी को, वो इसलिए था कि कुछ मंचों पे कुछ बातें और कुछ वाणियां जो है बहुत आगे का काम करती हैं। आपके जो कहने का हमें जो है कि इस प्रकार के मंचों को आप संचालन कर रहे हैं और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम मुझे लगता है। जो दिन आपके अच्छा है उसका जो हमें याद दिलाया कटन जी और विष्णु जी, हम इसका जो हेडर से वो करेंगे, उस बात को हम कर ही चुके हैं, लेकिन इसको जो है कि हमारा अंतिम जो है कि अध्यक्ष जी का भाषण देंगे और इस कार्यक्रम पे क्या क्या भाग कैसे होना चाहिए हमारे मार्गदर्शन और सभी को धन्यवाद करने के लिए मैं हमारे इस विकास समिति के अध्यक्ष श्री पाल सिंह जी को बहुत गौरव है कि हम अपने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय भारती जी के को याद कर रहे हैं और हमारे बीच में डॉक्टर नंदलाल भारती जी बैठे हुए हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आप सबकी तरफ से और क्षेत्र की तरफ से। वीरों का जिला बन जाए, ये आपकी भाषा, आपके मुंह से जो जुबान से निकला है वो सफल हो आपकी बात। स्वर्गीय भारती जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज की इस गोष्ठी को समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का।